जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से लौटा हूं एक और अद्भुत अनुभव के साथ। आज इन भक्त ने एक नहीं बल्कि अपने दो बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किए हैं और इन भक्त के दोनों अनुभव को सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी का सुप्रसिद्ध बेड़ी हनुमान जी मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा की पवित्र नगरी पुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, वहीं पास ही में प्रसिद्ध बेड़ी हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और कमेंट सेक्शन फिर से भर गया सही उत्तर के साथ। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है पिंकी सिंह जी, जो कि जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हैं। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है हरिओम सिंह जी, जो कि मनकजूरी अमरोहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है सुष्मिता सुजीत भिवंदे, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, सुप्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। मेरा नाम रेशमा मोहपात्रा है और मैं उड़ीसा से हूं। पहले तो जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा और आपके वीडियोस देखने के बाद ही मैं जीवन में आगे बढ़ सकी हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आज भी मुझे याद है वो दिन 23 नवंबर 2019 शनिवार था। मैं तब हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनर का काम कर रही थी। मेरे पापा की जॉब चली गई थी। 5 साल हो गए थे पापा को बिना जॉब के। इन्हीं चीजों का टेंशन लेकर मैं हमेशा उदास रहती थी। घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई रहते हैं। पापा के जॉब जाने के बाद मम्मी ने सारा गोल्ड बैंक में देकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें उस बिजनेस में काफी लॉस का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद वो बिजनेस बंद हो गया और घर का खर्चा चलाने के लिए पापा सबसे उधार लेने लग गए थे। हमारे हालात बिगड़ने लगे थे। ये सब देखकर पापा बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में थी। घर का माहौल भी ठीक नहीं था। रोज रोज झगड़े होने लगे क्योंकि मेरे पापा को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मुझे मेरे पापा ने हैदराबाद भेज दिया। वहां मैंने एक कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, पर वहां उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा था जिसमें मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकूं। फिर भी जितना मुझे मिल रहा था उसमें से 4 से 5 हज़ार हर महीना मैं अपने घर भेजती थी। और आपको तो पता ही होगा कि हैदराबाद बहुत बड़ी सिटी है और महंगाई के चलते वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि कैसे मैं मेरी फैमिली को खुश रखूं। फिर 23 नवंबर 2019 शनिवार को मैं रोज की तरह इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। तब वहाँ एक सर थे जो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो भी आपके चैनल की वीडियोस हर मंगलवार और शनिवार को देखते हैं। वो मुझे बोले कि हनुमान जी की शरण में जा और उनसे प्रार्थना कर, वे तेरी सहायता जरूर करेंगे। आज भी मुझे उन सर की ये बात याद है। ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैं तब से हनुमान जी को मानने लगी। और जयेश भैया, उन्होंने मुझे आपके चैनल की एक वीडियो भी भेजी। सच कहूँ तो वो वीडियो भी मेरा एक माध्यम है हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और 2 दिन में ही मेरे रास्ते खुलने लगे। तब से आज तक मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती आ रही हूँ। 23 नवंबर 2019 को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और 25 नवंबर 2019 को मैं इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रही थी। तब मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। जब मैं क्लास खत्म करके आई तो मेरे फ़ोन में अननोन नंबर से
5 मिस कॉल्स थे और मुझे एक ईमेल भी आया था। मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया तो वो एक एमएनसी कंपनी का कॉल था। वो मुझे बोले कि हमने आपका प्रोफाइल नौकरी एप्लीकेशन से सिलेक्ट किया है, आप 26 यानी कि कल ऑफिस में आके एक फेस टू फेस इंटरव्यू दे दीजिए। सच कहूं जयेश भाई, मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी इस कॉल की। लेकिन उस वक्त मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे पास एक रात का ही टाइम था और एक रात में मैं क्या कर पाऊंगी ये सोच के मैं बहुत टेंशन लेने लगी, क्योंकि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, पर मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी सर और मैम थे सब मुझे बोले कि एक बार अटेंड करके आओ, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तब जाकर मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने उस दिन रात को पढ़ना शुरू किया और सुबह के 4:30 बजे तक मैं पढ़ती रही। मेरा एक दोस्त भी था जो मेरे वाला ही कोर्स करके सीनियर पोस्ट पे है। उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने सही सही जवाब भी दिया। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और अगली सुबह मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गई। मेरे रूम के पास ही श्री राम जी का एक मंदिर है, वहाँ बजरंगबली भी है। मैंने वहाँ जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ। और फिर मैं वो ऑफिस में पहुंच गई जहां मेरा इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू काफ़ी हद तक अच्छा रहा, पर फिर भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा इस जॉब में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू देकर लौटते वक्त मैं वहीं रूम के पास वाले मंदिर गई और मैं वहां जाकर बहुत रोई। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूं, पर कहते हैं ना, जिसके ऊपर हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद होता है वो कैसे हार सकता है। फिर मैं मंदिर से सीधे अपने इंस्टीट्यूट चली गई। वहां सर और मैम पूछने लगे कि इंटरव्यू कैसा था, पर मेरा मूड ऑफ था तो सब बोले कि टेंशन मत लो, अभी तो तुमने इंटरव्यू देने की शुरुआत की है। कई बार तो लोग 30 से 40 इंटरव्यू देने पर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। ये तो तुम्हारा सेकंड इंटरव्यू ही है, हिम्मत मत हारो। तब वो एमएनसी कंपनी से एचआर का कॉल आया और बोले कि तुम्हें सैलरी स्ट्रक्चर ईमेल कर दिया गया है, एक बार कंफर्म कर दो। मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ और मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वे बोले कि हाँ, आप सिलेक्ट हो गए हो। जयेश भाई, मैं उस दिन इतना खुश थी कि मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा सब बहुत खुश हो गए थे और यहाँ का पैकेज भी बहुत अच्छा है। आज हमारे बजरंगबली की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। इस पर एक और बात सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता से प्यार करो और सच्चे दिल से उनके दुख दूर करने की कोशिश करो, फिर देखना भगवान भी आपका साथ देंगे। ये मैंने खुद ने महसूस किया है। जयेश भाई, ये तो था पहला चमत्कार, और दूसरा चमत्कार तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिन ब दिन हनुमान जी के ऊपर विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। जॉब तो लग गई थी, फिर भी फैमिली में टेंशन चल ही रहा था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। एक दिन मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा, आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो और देखना हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ऐसे हैं जो कभी किसी की बात नहीं सुनते। उस दिन पहली बार मेरी बात सुनकर पापा ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया था और सबको जॉब मिलना कितना मुश्किल था, पर मेरे पापा को प्रभु की कृपा से जॉब मिल गई। आज वो एक अच्छे काम में व्यस्त हो गए हैं और हमारे घर में शांति का माहौल बन गया है। इससे मुझे एक बात सीखने मिली कि हनुमान चालीसा के पाठ में बहुत शक्ति है। अगर हम इस पाठ को सच्चे दिल से करें तो प्रभु हमारे सभी असंभव कार्य को संभव करते हैं। हमने हमारे जीवन की डोर उनके हाथ में दे दी है और उन्हीं की कृपा से आज सब कुछ सही चल रहा है और वे आज हमारे परिवार का हिस्सा भी बन गए, जो कि मैंने उन्हें राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान जी, जो हर संकट में अपने भक्तों का साथ देते हैं। जय श्री राम। अद्भुत अनुभव। फर्स्ट ऑफ ऑल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर अनुभव शेयर किया, बल्कि एक नहीं दो अनुभव शेयर किए जो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में जीने की प्रेरणा देंगे, जो आपके अनुभव को देखकर हनुमान जी की शरण में जाएंगे, आपके अनुभव को देखकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे
और जैसे हम सभी को पता है कि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं जब हम हनुमान जी की शरण में होते हैं। इसका एक उदाहरण आपके ये दोनों अनुभव है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, हर मर्ज की दवा है हनुमान चालीसा। तो नित्य राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। देखना प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी, जैसे इन भक्त पर हुई। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, तो आज भी मैं बहुत अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आपको ये पंक्तियां आती हैं तो मेरे साथ गाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भव्य अयोध्या की रक्षा में ब्रह्मा बुद्धि लगा दे सारी, इस नगरी की सेवा में रहते हाथ त्रिशूल लिए त्रिपुरारी। प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, प्राणों से प्रिय जाने अयोध्या, विष्णु चक्र सुदर्शन धारी। ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। ऐसी अयोध्या को क्या कोई जीते, त्रिदेव करे जिसकी रखवाली। जय श्री राम। रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं दोस्तों। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी और आज के इन भक्त के अनुभव कैसे लगे, प्लीज़ अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।